गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर डेप्रिसिएशन, इलस्ट्रेशन नंबर 26। बंसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड परचेज अ मशीन on 1st October for 6,55,000. On March 1, 2017 purchased another machine for 2,40,000. On 1st July 2018 it sold off the first machine purchased on 2016 for 5,24,000. Equivalent depreciation is maintained. Charging depreciation 10% per annum. Straight line method. Accounts are closed on 31st March. Prepare machinery account. Accumulated depreciation amount for the year ended 31st March 2017, 18 and 19. Also prepare machine disposal account. इसको आगे लिख दो 26 के आगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ट्राई बिफोर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ट्राई बिफोर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। टेस्ट से पहले और एग्जामिनेशन के पहले आपको ये खुद से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, वही घिसी पिटी बातें हैं, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, 27 पे आ रहा हूँ। के आगे लिख दो पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड। पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड ऑन 1st April 2015। पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड, हम मार्किंग स्टार्ट कर दो। जब जब ट्रांजैक्शन की डेट है डब्बे में मार्क करना। ऑन 1st April 2014 वीरू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 2,50,000 and spent 50,000 on its installation। तो 2,50,000 के ऊपर लिखो 250 plus 50 equals to 300। लिखो क्वेश्चन में ये चीज 250 plus 50 equals to 300 के मशीन कितने की पड़ गई हमको? 3 लाख की पड़ गई भाई। On 1st July 2016 फिर से डब्बा मार्क करो। 1/3 of the machinery purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000। डबल अंडरलाइन कर लो 1/3 of the machine। 3 लाख का 1/3 मतलब कितना हुआ? 1 लाख का माल। 1 लाख की मशीन सोल्ड करना है, 2 लाख की मशीन अपन होल्ड करना है। 1 मिनट पॉज कर। यार तुम्हें समझ में नहीं आता कि आप अदनान और आदम, सबसे पहले तुम्हें बोल के गया था मैं आगे आना, उसको तो मैं बाद में बोल के गया हूँ। चलो फटाफट आओ। चलो 1/3 अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने, डबल अंडरलाइन कि 2 लाख में 3 लाख में से 1 लाख की मशीन अपन सोल्ड कर रहे हैं। कितने में? 15,000 में। एंड अ न्यू मशीन ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 लाख वाज परचेज ऑन द सेम डेट। सेम डेट में अपन ने 2 लाख की मशीन भी परचेज कर ली। द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। एक अच्छी बात, एक बुरी बात। अच्छी बात ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, बुरी बात ये कि परसेंटेज कौन सा है? 15% है। ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द 3 इयर्स ended 31st March 2015 to 31st March 2017। ठीक है। पॉज कर दें, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। पॉज कर दो बेटा। एक काम करें क्या, पहले मशीनरी अकाउंट बना दे। सिंपल लगता है बहुत, और आधा क्वेश्चन हो जाता है तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि कुछ तो आता है हमको। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में कुछ भी नहीं करना। जब परचेज करेंगे टू बैंक, और जब सेल करेंगे, अब तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो वहां पे उसको क्या कर देंगे अपन? ट्रांसफर कर देंगे। तो जल्दी से देखो, पहली मशीन हमने कब परचेज करी? 1st April 2014। एंट्री किससे होगी? टू बैंक से। कितने की मशीन? 3 लाख रुपीस की मशीन है। ठीक है। फिर अगला ट्रांजेक्शन कब है? 1st July 2016। तो 14 के बाद पहला मार्च आएगा 2015, फिर आएगा मार्च 2016, फिर जुलाई 2016 में अपन क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो 2 बार ईयर एंड आएगा। अब 2 बार ईयर एंड आएगा तो मैं नाम पते नहीं लिखूं तो चलेगा क्या? मतलब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? बाय बैलेंस, है ना। और यहाँ क्या लिखना है मुझे? टू बैलेंस। और यहाँ क्या लिखना है? बाय बैलेंस। और वापस से क्या लिखना है? टू बैलेंस। तो ये तो घिसा पिटा ही है ना। खत्म करते हैं कि सर ये पहला अकाउंट क्लोज हो गया कितने से? 3 लाख से। ये 3 लाख, ये 3 लाख, ये दूसरा अकाउंट भी क्लोज हो गया, और ये तीसरा अकाउंट बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पूरा लिखूंगा क्योंकि इस साल का तो मुझे काम है 3 लाख। और ये आ जाएगा 1st April 2016। ये है 1st April 2015, 31st March 2015, 31st March 2016। डन। सिंपल। खरीदा, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है देर, क्लोजिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस। बर्थडे मनाने चलिए गया बेटा? नहीं। फिर जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। कौन सी? सर इस साल ये पूरी मशीन नहीं बेच रहे। कितनी बेच रहे हैं? 1/3। तो 3 लाख का 1/3 तो इजीली कर लोगे ना तुम लोग। कितना होगा? 1 लाख। तो इसके दो पार्ट करो सबसे पहले कि सर पहली वाली कितनी? 1 लाख और जो बचेगी दूसरी वाली कितनी? 2 लाख। और जो पहली वाली है सर वो तो हम सोल्ड ही कर रहे हैं, सोल्ड करना है तो बाहर निकालो। और अब मौत नहीं हो रही, क्या हो रहा है? डाइवोर्स हो रहा है, मौत से बदतर। ठीक है, तो उसको कहाँ भेजो? कोर्ट रूम में। क्या है उसका नाम? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो कौन सी डेट को सोल्ड कर रहे हैं अपन? देखो 1 जुलाई 2016 क्या लिखेंगे? बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कितना? 1 लाख। गया। जो भी डेप्रिसिएशन का टंटा है तो वहां है, यहाँ तो बिल्कुल साफ सुथरा अकाउंट है। तो ठीक है। अब फिर वो कह रहा है सेम डे मैंने एक मशीन खरीद भी ली। देख सेम डे मैंने कितने की मशीन खरीदी देख के बता प्लीज। वैसे छोटी मोटी बातें तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो तब याद रह जानी चाहिए आपको, ताकि क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े, टाइम जाता है। 2 लाख की मशीन परचेज करी। मशीन परचेज करूंगा, फिर से एंट्री क्या करूंगा? और कब? 1 जुलाई 2016 टू बैंक। कौन से नंबर की होगी ये? तीसरे नंबर की, 2 लाख की। बस। और 3 ही साल का बनाना है। 31 मार्च 15, 16 और 17 ईयर एंड करते हैं। और 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक तो सेकंड नंबर की मशीन और एक थर्ड नंबर की मशीन। सेकंड वाली भी 2 लाख की, थर्ड वाली भी 2 लाख की। टोटल कितना हो गया? 4 लाख। 5 लाख यहाँ और 3 + 2 5 लाख यहाँ। कंप्लीट हो गया मशीन का अकाउंट। कितना सिंपल था। उससे भी सिंपल अकाउंट सिखाऊं तुमको, वो है एसेट डिस्पोजल। प्रोविजन थोड़ा भारी पड़ता है क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है ना, और डेप्रिसिएशन भी इजी लगे हमको। दिक्कत पता है कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ महीने गिनने में। जहां महीने आ गया ना कि यहाँ 3 महीने का या 9 महीने का, वही प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? नहीं तो हर बार डेप्रिसिएशन की रेट क्या दे रखी है उन्होंने? 10%। 10% में तो एक जीरो उड़ाना होता है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे लगा के WDV हो। क्लियर है? तो पहले अपन क्या बना लेते हैं सर? हम पहले बना लेते हैं हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये मैं सेंटर में बताता हूँ। आधे 3 कॉलम इधर के लिए, 3 कॉलम इधर के लिए। तुम्हें ऐसे बनाने की जरूरत नहीं। तुम अगर सीख जाओ तो तुम यही बनाना या वहां बनाना, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बनाना। बस इनकी पहचान डेबिट और क्रेडिट से होनी चाहिए। डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड और ये इनकी सेंटर वाली लाइन। अब यहां से मशीन कौन सी साइड से निकली? क्रेडिट साइड से। तो यहां कहां आएगी? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में ऑन 1 जुलाई 2016 क्या लिखेंगे? 2 वाली साइड है 2 मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीन आई? 1 लाख की। और फिर 3 एंट्री तो हमें पता ही है ना, वो भविष्य आज आया नहीं तो बता देता। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। अब डेप्रिसिएशन रूट के कहाँ बैठा है भाई? माइके में। माइके का नाम क्या है? प्रोविजन। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय प्रोविजन, बाय बैंक और बाय P&L। सारी एंट्री 1 जुलाई 2016 को, तीनों एंट्री। अमाउंट हमें भले ही पता ना हो, कोई बात नहीं, अकाउंट फॉर्मेट अच्छे से पता है। कितने में बेचा है हमने? देख के बताओ कितने में बेचा? मात्र 15,000 में। क्या लिख रहा हूं? ये तो अमाउंट बाकी छोड़ दो, ये तो प्रोविजन से आएगा। ये आएगा तो दोनों अमाउंट माइनस करके क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से P&L। लेकिन इतना तो विजिलेंस रख सकते हो, इतना तो दिमाग रख सकते हो कि तीनों का टोटल तो 1 लाख ही होगा ना दोनों साइड का, क्योंकि मशीन कितने की है? 1 लाख की है। तो दोनों साइड का 1 लाख भी लिख के छोड़ देता हूँ। अब सिर्फ अमाउंट लिख के लॉस कैलकुलेट करने की बारी रह जाएगी। डन? याद आ रहा है समझ में? सिंपल चल रहा है? ओके। मितांशी तो है यहाँ पे? ओके। 1 अप्रैल 2014 में मुकुल, 1 अप्रैल 2014 में हम खरीद के लाए कितने की? 3 लाख की मशीन। तो इस पे पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगेगा? पहली बार डेप्रिसिएशन कौन सी डेट को लगेगा? क्या कह रहा है? 31 मार्च 2015 को लगेगा ना पहली बार।
हाँ, तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन कितने का, 3 लाख का कितना परसेंट, 15%, कितना होगा 45,000। तो यहाँ लिखेंगे अपन 45,000। तो यही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा ऑन 31 मार्च 2015 टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000 और ये पहला साल कंप्लीट। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ऑन 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अगले साल वापस से डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2016 फिर से बाय डेप्रिसिएशन कितना एसएलएम है तो वही 45 लगेगा। अच्छी बात ये थी कि सर परचेज ही कब किया था 1 अप्रैल को, तो पहले साल में भी पूरा लगा और बाद में तो पूरा लगता ही लगता है, ठीक है। अगर 1 अप्रैल नहीं होता तो महीने गिनने पड़ते, अभी जरूरत नहीं है। अगर WDV होता तो चांद के टुकड़े में से बीवी का टुकड़ा माइनस करना पड़ता, बचते 2,55,000, उसका 10% 25,000 या 15% वो अपन को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी काम आसान है सर, एसएलएम है जो पिछले साल था वही रहेगा 45,000 फिर से, ठीक है। तो यहाँ आएंगे ऑन 31 मार्च 2016 टू बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, 45 प्लस 45। किसी को इस 90,000 पे डाउट है क्या? डाउट है कहां से आया 90? मुकुल डाउट है, ढूंढ कहां से आया होगा 90? पहली साल में डेप्रिसिएशन लगा, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग बैलेंस? कि इस तारीख तक इतना ऑलरेडी लग चुका है, फिर इस साल मैंने 45 और लगा दिया, तो ढक्कन 45 प्लस 45 क्या होता है? 90 होता है ना। देख कैसे होता है, 45,000 प्लस 45,000, तो 0 से 0, 0 से 0, 550, यहाँ पे 1। और बता क्या समझ में नहीं आ रहा? कैसे लिखा यूं? क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? देखो समझ में आ जाए वो बहुत है। ओपनिंग बैलेंस में इस साल का डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस आता है। अब समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो पहले बोल देना, देख दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। याद है तेरे को? ठीक। अब यही अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो 31 मार्च के लिए बाद 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। लेकिन सर इस साल में हम पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड कर रहे हैं, तो बताया था ना जब भी पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड होगी तो क्या होगा? ब्रेकअप करना पड़ेगा हमको। तो फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, सर यहाँ के ब्रेकअप में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने ही बोला 1/3, तो 3 लाख का 1/3 कितना हुआ? 1 लाख। अब ये ब्रेकअप है ना, दो अलग अलग तरीके से देते हैं। कभी कभी तो यही बोलते हैं कि वो जो हमने मशीन खरीदी उसमें से 1 लाख वाला हिस्सा हमने बेच दिया, मतलब कभी कभी ये अमाउंट डायरेक्टली दे देते हैं। और कभी कभी क्या देते हैं? रेशियो, कि हमने कितना 1/3 वाला पार्ट बेच दिया। जब रेशियो देना तब ज्यादा सिंपल है। अगर रेशियो प्रोवाइड करे ना 1/3 1/4 तो ये ज्यादा सिंपल है। क्यों? रेशियो डायरेक्ट अप्लाई होगा। 3 लाख का 1/3 कितना हो गया? 1 लाख। 90,000 का भी 1/3 कितना होगा? 30,000। डायरेक्टली अप्लाई हो गया ना। और अगर ऐसा नहीं होता, सर उन्होंने 1/3 की बजाय क्या लिखा होता? 1 लाख, तो यहां तो डायरेक्ट होता। मैं कहां लेके जा रहा हूं समझ में पता पड़ रहा है कि नहीं? इस बार उन्होंने कहा सोल्ड 1/3 ऑफ द मशीन। वो यूं भी तो बोल सकते थे सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख ऑन 1/4/2014, कि हमने वो हिस्सा बेचा जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। तो यहां तो इजीली हो जाता 1 लाख और 2 लाख। यहां मुझे ब्रेकअप करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता, और फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग बैलेंस जो कितना है? 90,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड जो कितना है? 1 लाख डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। तो ये 1/3 ही तो हुआ बेटा।
1/3 हुआ तो 3 की टेबल में 3 टाइम्स 90 आता है 30,000। तो डायरेक्ट कर लेते हैं सर, 90,000 का 1/3 कितना हो गया? 30,000 हो गया। 30 है तो बचा कितना हमारे पास? 60। ठीक है, हम पहली वाली मशीन बेच रहे हैं, ये याद रखें, पहली वाली मशीन बेच रहे हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि ये बाहर जाएगा भाई 30। अब लेकिन बेच कब रहे हैं? 1 जुलाई को। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने क्या लगेगा? पहले डेप्रीसिएशन, पहले डेप्रीसिएशन लगेगा, फिर क्या होगा? ट्रांसफर। तो भाई 1 लाख की मशीन है, उस पर साल भर का 15% कितना होता है? 15,000 है ना। हमें कितने महीने का चाहिए? 3 मंथ्स का। तो 3/12 मतलब 1/4, 1/4 करेंगे तो 3750 आएगा। करोगे तो हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा? ठीक है, 3750 ऑन 1 जुलाई 2016 बाय डेप्रीसिएशन 3750। अभी तक लगा हुआ था 30, 3750 और लग गया तो यहाँ आएंगे 1 जुलाई 2016 टू ससुराल के कोर्ट। तो नाम क्या है? असेट डिस्पोजल अकाउंट 33,750। मुकुल देखिए 33,000 कहां से आया? आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन 30,000 और इस साल का लगा हुआ 3750। कितना हो जाएगा? 33,750। ये ट्रांसफर हुआ तो यहाँ लिखो 33,750, 33 प्लस 15 48 जाएगा 51,250। माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को प्लस करना है और 1 लाख में से माइनस करना है ताकि P&L कैसे आ जाए? बैलेंसिंग फिगर आ जाए। बैलेंसिंग फिगर तो समझते हो ना आप लोग, ये तो बहुत आसान है। 1 लाख में से दोनों माइनस कर दो, जो बैलेंस आ जाए वो बैलेंसिंग फिगर है। ये हो गया आसान। अब सर देव चश्मा लगता है क्या तेरे को? एकदम से नींद खुली तेरी, सो गया था? क्या सुहाना क्वेश्चन है, क्या ताजी ताजी हवाएं आ रही है सॉल्यूशन में से। यार तुम लोगों को देख के मुझे देश की फिक्र होने लग जाती है, क्या होगा हिंदुस्तान का। ले आओ, मशीन बेच दी, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास 2 मशीन है, सेकंड एंड थर्ड, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाओ और क्लोजिंग बैलेंस निकालो। तो डेप्रिसिएशन लगेगा ऑन 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। अच्छी बात यह है कि मेथड कौन सा वाला है? SLM में कॉस्ट पे लगता है, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता हो तो मशीनरी अकाउंट मेंटेन होता है किस पे? कॉस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ चांद के मुखड़े पे ही लगा दो, दुखड़ा माइनस करने की जरूरत नहीं है। मुखड़ा कितने का है? 2 लाख। 2 लाख का 15% कितना होगा? 30,000। कर लोगे कि नहीं करोगे? तो 30,000 तो ये दूसरी वाली मशीन का, और जो नहीं खरीदी 2 लाख, सर इसका भी 15% 30,000, लेकिन ये कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये खरीदी कब अपन ने? जुलाई में। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12 मतलब 3/4। करो जल्दी फटाफट। $30,000 into 9/12 बेटा 22,500 आएगा अगर आपको 3 की टेबल आती होगी तो, और 4 की भी आनी चाहिए। बहुत मुश्किल टास्क है, 3 और 4 दोनों एक साथ, फिर भी हो जाएगा, मुझे तुझ पे विश्वास है।
तो 22,500 यहाँ देख लो, आप करना छोड़ दो, जिससे हो गया, नहीं हुआ तो जयराम जी की कर दो। पहले सेकंड मशीन पे 30, थर्ड मशीन पे 22, टोटल कितना हो गया 52,500। कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना कि आप पहले इसका टोटल करो और उसमें से ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालो, नहीं, नॉट अ करेक्ट अप्रोच। आप टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तब ठीक है, तब तो यही वाला करना चाहिए कि इस साइड का टोटल लगाना चाहिए। ये हो गया 1,45,000, 1,43,000, 1,43,250। इसमें से 33,750 चला जाएगा तो 1,09,500, ये आएगा 1,09,500। तब ये करेक्ट अप्रोच है कि टोटल में से ये माइनस कर दो, कब? टेस्ट में और एग्जाम में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है कि पहले इनर कॉलम निकालो, दूसरी मशीन का अलग, तीसरी मशीन का अलग, उन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए 1,09,000। उससे आप सीखोगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। अब सेकंड मशीन, सर सेकंड मशीन पे आज तक का लगा था 60, अभी और लग गया कितना 30, तो टोटल कितना हो गया 60 + 30, 90,000 तो इसका हो गया। और यहाँ अब ये भी गलत निकाल दिया मैंने तो फिर। और ये कितना है, थर्ड वाली का तो पहला ही है, कितना 22,500, तो ये 22,500, तो कितना हुआ ये हुआ 1,12,500। मैंने यहाँ गलत कर दिया, 1,45,000, 1,45,000, 46,250। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 1,46,250, 1,02,500। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अप्रोच, पहले मशीनरी अकाउंट, फिर असेट डिस्पोजल, फिर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में 2-3 बातें याद रखनी होती है। सबसे पहला कि पहली मशीन कब खरीदी थी। सौभाग्यशाली हो तो 1 अप्रैल को आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि SLM या WDV। अक्षय, SLM के WDV, अगर SLM है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे, ओपनिंग बैलेंस पे, हमेशा किस पे, ओपनिंग बैलेंस पे। लेकिन अगर WDV है तो ओपनिंग बैलेंस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। क्या माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगर सेम निकला तो नहीं कराऊंगा। ऑन 1 अक्टूबर 2016, क्वेश्चन नंबर 28, ऑन 1 अक्टूबर 2016 एक्स लिमिटेड परचेज, एक तो डबल अंडरलाइन कर लो 1 अक्टूबर, हैप्पी बर्थडे वाली डेट आ गई भाई, मतलब अब इस बार पूरे साल का नहीं लगेगा। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹6 लाख ऑन 31 May 2018, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर 80,000। नहीं बोला 1/3 और 1/4, क्या बोला 80,000। तो अब क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस है मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 6 लाख। ओके, वो सोल्ड फॉर 30,000। 80,000 वाला आइटम कितने में बेचा, 30,000 रुपए में। ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर 1,50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 20% पर एनम। आग लगे साले को, कौन सा मेथड है, WDV मेथड है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च को क्लोज हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। करवा दूं घर पे। अबे टोपी, देखिए ऐसा तेरे को बुरा नहीं लगता ना बेटा, लगता है। करवा दूं यहीं पे, कर लोगे तुम लोग, चलो करो। एक काम करते हैं 29 पढ़ते हैं। 29 तो यार वो सिंगल ईयर वाला है, तो यहीं करेंगे अपन।
क्या हुआ बेटा, होश क्यों उड़ गया, जिज्ञासा तेरे? सर क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए। 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो जिसका ध्यान नहीं है वो उसको बिठा के बाकी सबको चिट्ठी कर दूंगा। सच्ची कह रहा हूँ देव, तू संभल के रहना बेटा, तू यही देवनारायण हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखो कब परचेज किया अपन ने। 1 अप्रैल थोड़ी है यार, 1 अक्टूबर 2016। तो अब मैं नाम पते नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। 2 बैंक कितने की चीज़ है, 6 लाख। ठीक है, और इसमें से एक हिस्सा हम कब बेच रहे हैं, वापस से 1 अक्टूबर को तो जो खरीदी थी उसकी बात कर रहे हैं बस वो। कब, 31 मई 2018। तो देखो 16 में यहाँ पर, तो पहली बार लगेगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2017, फिर 31 मार्च 2018, फिर 31 मई को अपन बेचेंगे। तो 2 ईयर एंड करना है, तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। ईयर एंड यहाँ पे 6 लाख, क्योंकि कोई चेंज करना नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और फिर वापस से यही क्लोजिंग बैलेंस, तो दूसरा ईयर एंड। ये 2 साल तो लल्लू खत्म हो गए। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का, 6 लाख का। लेकिन सर हम इस साल में एक पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड करेंगे, तो ब्रेकअप करेंगे। यहाँ पे पहला वाला उन्होंने खुद ने कह रखा है 80,000, जो दूसरा बचा वो कितना है, 5,20,000। हो जाएगा क्या? हाँ, फिर हम इसमें से एक मशीन बेच रहे हैं। सर असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो इस मशीन को ट्रांसफर कर दो असेट डिस्पोजल में। तो कब बेच रहे हैं, ऑन 31 मई 2018 बाय असेट डिस्पोजल अकाउंट। कितने का, 80,000। ये गई 80,000 वाली मशीन। सेम डेट पे हम एक मशीन और परचेज कर रहे हैं, कितने की, 1,50,000। सेम डेट पे कर रहे हैं कि कोई और डेट है, सेम डेट, मतलब ऑन 31 मई 2018 3rd नंबर की मशीन एंट्री करनी पड़ेगी। 2 बैंक 3rd नंबर की मशीन कितने की, 1,50,000। तो इस अकाउंट को तो क्लोज करो। ऑन 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एक तो सेकंड मशीन और एक थर्ड मशीन। सेकंड मशीन 5,20,000 और थर्ड मशीन 1,50,000। इन दोनों का टोटल 6,70,000। 6,70,000 प्लस 80, ये हो गया आपका 7,50,000। और यहाँ पे 6 लाख प्लस 150, 7,50,000। हैज़ प्रूव्ड, हमारा अकाउंट बिल्कुल सही है, लल्लू वाला अकाउंट खत्म हो गया। क्योंकि प्रोविजन थोड़ा बड़ा बनता है, तो अब मैं असेट डिस्पोजल सेंटर में ना बना के कहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। इससे आपको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा कि असेट डिस्पोजल, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड तो एक क्रेडिट साइड। मशीनरी में मैंने क्रेडिट साइड लिखा असेट डिस्पोजल, तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड टू मशीनरी। कितने की, 80,000 की मशीनरी है ऑन 31 मई 2018। और वही 31 मई 2018 को अब 3 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा बाय प्रोविजन, फिर हो जाएगा बाय बैंक जो क्वेश्चन में गिवन है, और तीसरा हो जाएगा बाय P&L जो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। यहाँ का टोटल आएगा हमेशा 80,000, यहाँ का भी टोटल आएगा हमेशा 80,000। सेल कितने में किया है, शायद 15,000 में, 30,000 में सोल किया है। ठीक है, ये भी सिंपल कंप्लीट। जल्दी जल्दी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। एक बार डेट देख लो परचेज की और सेल की, और मेरी वो लाइन याद कर लो कि ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में महीने गिनने पड़ते हैं, बाकी कभी महीने नहीं गिनने पड़ते। फटाफट हमने परचेज किया अक्टूबर 16 में, तो पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। 6 लाख का कितना परसेंट बोला है, 20। अच्छी बात है, 20% कितना होगा, 1,20,000। 12 महीने का 1,20,000, हमें हाफ करना है तो कितना होगा, 60,000। तो बाय डेप्रिसिएशन 60। बस एक ही मशीन है, तो यही क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरिड डाउन
कितना 60, ये साल खत्म, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बनेगा ऑन 1/4/2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और ऑन 31st March 2018 बाय डेप्रिसिएशन। खास बात SLM नहीं है, SLM होता तो 6 लाख ओपनिंग बैलेंस कितना है 6 लाख का 20%। WDV है तो चांद के मुखड़े में से माइनस क्या होगा बीवी का दुखड़ा, तो 6 लाख में से कितना गया 60,000, कितना बचा 5,40,000। 5,40,000 का 20%, पहले करेंगे 10, कितना आया 54, 10 का करेंगे डबल, कितना आएगा 1,08,000। तो सर डेप्रिसिएशन लगेगा 1,08,000 बाय डेप्रिसिएशन 1,08,000। देख मुकुल जाग जा बेटा, अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा कि ओपनिंग में था 60, 1,08,000 मैंने और लगा दिया, तो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,68,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 31st March 2018 for opening balance 1st April 2018 by balance brought down 1,68,000। और गाना गाएंगे, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, सेल करने की घड़ी आ गई ना। पार्ट ऑफ द मशीन सेल करेंगे तो क्या करेंगे बेटा देव, मैं तो धन्य हो गया, यही करेंगे लेकिन सेल के टाइम पे करेंगे, वो तो यहाँ करेंगे। पार्ट ऑफ द मशीन सेल करते हैं तो भाई साहिल सही कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन पार्ट ऑफ द मशीन, पार्ट ऑफ ब्रेकअप गाना नहीं सुना क्या सुबह सवेरे उठ के मैंने, तो ब्रेकअप करेंगे ढक्कन ले भाई 1 और 2 कैसे करेंगे सर। ओपनिंग बैलेंस यहां कर देता हूं मैं ताकि सामने रहे। ओपनिंग बैलेंस 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड, कितना है वो 80,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है 6 लाख। चलो चालू हो जाओ सारे के सारे, फटाफट करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी कर जाओगे। $2,24,000 168 का ब्रेकअप 2 लाख तो जा ही नहीं सकता। 22,400 करो बेटा, सबका होना चाहिए 22,400। इतना सा फॉर्मूला तुम याद नहीं रख सकते, तुम सॉल्व नहीं कर सकते, तो जितने भी नाली नहर दरिया समुंदर सब तुम्हारे लिए ही बह रहे हैं। 22,400 है बेटा, माइनस करो बचा हुआ निकालो कितना आएगा। 168 में से 22,400 भी माइनस करो। जीरो तो इधर उधर कर दिया करो, एक बार ज्यादा लगा दिया करो, एक बार खा जाया करो। 1,45,600 है 14,000। चलो सारे कच्छे इधर देखेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये 22,400 कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं।
एक तो ये फॉर्मूला जो स्मार्टर वे है, स्मॉलेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट वे है ये, पर इस स्मार्टेस्ट है तो मतलब आप भी स्मार्ट होने चाहिए। एक इससे थोड़ा सिंपलेस्ट लेकिन थोड़ा लॉन्गर, क्या कि आप जो मशीन बेच रहे हो उस पर 2 साल का क्या लगा दो, डेप्रिसिएशन। बस ख्याल ये रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले साल 6 महीने का लगेगा, दूसरे साल पूरे साल का लगेगा। 20% रेट है तो 20% का हाफ कर लो डायरेक्टली, कितना हुआ 10%, कितना आएगा 8000। 8000 माइनस करेंगे कितना बचा, WDV है 72,000। अगले साल 72,000 का पूरा कितना लगेगा 20%, तो 10% करेंगे 7,200, डबल करेंगे 14,400, तो अगले साल का है 14,400। पहली बार लगा तो 8,000 लगा, अगली बार लगा तो 14,400 लगा, दोनों का टोटल करेंगे तो 22,400 लगा। तो 22,400 आ गया, बचा हुआ तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, माइनस तो करना आना ही चाहिए, नहीं तो चाकू लेके खुद ही भोग देना, ठीक है, किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते तुम। 168 हो गया। अब ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी हो गया, जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर 3 महीने का, 3 महीने भी नहीं, 31 मई को सेल कर रहे हैं तो 2 महीने का, अप्रैल और मई बाय डेप्रिसिएशन। सर चांद का मुखड़ा कितने का, 80,000 का, दुखड़ा कितने का, 22,400 का, बचा कितना मेरे पास 57,600। चेक कर लो सही है कि नहीं, 57,600। कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये मान के बैठ जाओगे, क्या कौन सा रिमोट, एसी का, उधर क्लास की छुट्टी हो गई और हम अभी तक पढ़े ही जा रहे हैं। बेटा अगर तुम ये सोच के कैलकुलेशन नहीं करोगे कि मैं करता रह जाऊंगा सबका हो जाएगा सर लिख लेंगे, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। बेटा रजिस्टर सब निकालो, लाड़ में मत आओ, यहाँ पे बुक बंद करके बैठे हो तुम लोग। घर जाने की इतनी जल्दी है तो अभी निकल जाओ।